ये आपको परमिशन किसने दी लगा? क्या नाम है? बोला तेरे फिरोजपुर बंद करिए सब, हटाइए सब 3 तब तक है। तैयब जी बंद करिए आपकी, हटाइए दुकान। लव जिहाद करते हैं तो आप एक लव जिहाद बताओ तो सही कि किसने क्या करा हमारे यहाँ। दोस्तों, इस देश में हिंदू मुसलमान एकता और भाईचारे की हजारों कहानियां आपको मिलेंगी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई, अलग अलग राज्यों की सत्ता में उसने प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, तब से एक खाई पैदा कर दी गई, एक सोची समझी साजिश के तहत, ताकि मुसलमान और पाकिस्तान के आश्रय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती रहे, और यही होता चला आ रहा है। एक ताजा मामला सामने आया जिसने हिंदू मुसलमान की नफरत जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसकी पोल खोल दी एक हिंदू भाई ने ही। एक मामला निकल के सामने आया मध्य प्रदेश से। क्या मामला है वो मैं आपको बताऊंगा, और यह मामला साफ तौर पर एक विधायक और उसके परिवार से जुड़ा हुआ है कि कैसे उसने नफरत फैलाई, और उसके बीच में जब उसी इलाके के हिंदू समर्थन में उतर आए तो फिर क्या कुछ हुआ। एक और तस्वीर वहीं से आपको मैं दिखाऊंगा कि मेले में किस तरीके से मुसलमानों का बायकॉट किया गया, वो तस्वीर, और साथ में आखिर क्यों मुसलमानों के 200 जगहों पर बुलडोजर चला दिया गया, उसकी खबरें, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और आई लव मोहम्मद के जवाब में कुछ नफरती चिंटुओं ने कैसे आई लव महादेव का एक कैंपेन शुरू कर दिया है, वो भी तस्वीरें, तमाम सारी खबरें, और भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज़ फैक्ट्री का भी खुलासा करूंगा लेह की घटना को लेकर के। बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बयान आप सुनिए, और उसके बाद इस बयान के पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बयान सुनिए जरा। मुस्लिम नहीं होना वहाँ पे, इतना बताओ यार, क्या मुस्लिम होना कोई बुराई है, कोई गलती है? हमें रोजी के लिए आए हैं हम। 20 साल पुरानी हमें दुकान है मार्केट में, 20 साल 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। माँ बहनें हैं अपनी, उनसे ही धंधा चलता है। अगर ऐसा गंदा काम करेंगे तो कौन आएगा आपके पास? किस तरह का गंदा काम आप ये बोल रहे हैं लव जिहाद करते हैं। हाँ। तो आप एक लव जिहाद बताओ तो सही कि किसने क्या करा हमारे यहाँ। मार्केट में कोई लाके पता नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। आप किसके यहाँ इतना चमका रखा है कि हमारे को सेठ ने बोल दिया कि आप आने की माँ। किसके यहाँ पे काम कर रहे थे आप? मैं रुई साड़ी पे काम करता हूँ। वो सेठ जी भी, जो आपके सेठ अब वो भी बेचारा अब क्या कर सकता है, उसको धंधा करना है वहाँ। सब दबाव में व्यापारी जितने भी हैं वहाँ, वो भी आपके खिलाफ हो गए? सब खिलाफ है। अब आपका क्या रहेगा आगे रुख? मालिक बेटा है, सबका रिजक तो देने वाला अल्लाह है। ये जो बयान अभी आपने सुना, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले व्यक्ति का, एक मुस्लिम शख्स का बयान है। उसने साफ तौर पर क्या कहा वो आपने देख लिया। दरअसल बीते दिनों लव जिहाद को लेकर के इसी इलाके के विधायक, इसी इलाके की जो विधायक हैं मालिनी गौड़, उनके बेटे ने, एकलव्य गौड़ जिसका नाम है, उसने लव जिहाद के खिलाफ भाषणबाजी की मार्केट में आकर के, और उसके खिलाफ जो है, उसके बाद जो है तमाम सारे जो कारोबारी हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, जो नफरती चिंटू हैं, उन्होंने इस मुस्लिम दुकानदार को वहां से जाने के लिए कह दिया। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर, द मुस्लिम नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया। इसका ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया कि मुस्लिम नहीं होना चाहिए वहां पर, शीतला माता बाजार में मुस्लिम होना क्या गलती है? भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र और लव जिहाद के बयान के बाद दुकानदारों ने मुस्लिम वर्करों को जबरन हटाया। 150 से अधिक परिवार प्रभावित हुए इससे। अब इस एक्शन के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ हिंदू ही उतर आए हैं मुसलमानों के समर्थन में। क्या कुछ कहा गया है वो मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, बताता हूं। बलवंत ने एक बयान दिया, जो इनके बिजनेस पार्टनर है। उन्होंने क्या कुछ कहा इनके बचाव में, ये भी एक बार जरा सुनिए। कि हम लोग शीतला माता बाजार में हमारी दुकान किराए से हम लोगों ने ली हुई। हम दोनों पार्टनर हैं, 2 भाई हम। तो हम दोनों की दुकान का ये बोला गया है कि मोविडेन की दुकान खाली किए जाए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी कोई भी कारण, मतलब किसी के पेट से ना किसी के साथ में खिलवाड़ किए जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी वहाँ पे चलती रहे और हमारा
आज हम दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टनर है एक ही दुकान पे। आप बताएं आप फिर। और हम बस शासन से यही विनती करते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ मांग को पूरी करे जाए। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे और किसी के विषय में आके मतलब हमारा बंटवारा ना किया जाए। हम दोनों पार्टनर है, हिंदू मुस्लिम हम दोनों, और एक ही दुकान पे है और हम दोनों को ही बाहर किया जा रहा है। कितने सालों से आपकी दुकान है? हमारे यहाँ यूँ तो मेरी 40 साल पुरानी दुकान है वहाँ पे, और ये दुकान 1 साल पहले है हमारी। तो इस तरीके से दोस्तों पोल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके विधायकों, उनको परिवार की पोल उस इलाके के, उस देश के, या अब हिंदू भी ये बात समझ गया है कि दरअसल ये जो नफरत फैलाई जा रही ये सिर्फ सियासी फायदे के लिए फैलाई जा रही है। अब इसको लेकर के एक और बड़ी खबर इंदौर से ही निकल के सामने आई दोस्तों। इंदौर में दरअसल एक गरबा का मेला लगना है। इसी दौरान इंदौर के जो विधायक हैं एक मेंदोला, वो पहुंचे और वहां पर वो चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक झूला वाला मिला और झूला वाला दरअसल मुसलमान था, उसको वहां से झूला उखड़वाने के लिए कहते हुए नजर आए। जरा ये वीडियो देखिए। ये आपको परमिशन किसने दी लगाने की? क्या नाम है? बोला करे फिरोजपुर बंद करिए सब, हटाइए सब 3 तक है। तैयब जी बंद करिए आपकी, हटाइए दुकानदारी, है ना? और उसको बोला फिरोज को कहा है? नहीं तो फिरोज को दी कैसे आपने, किससे ली परमिशन? क्या कर रहे हो? हटाइए आपका झूला, तत्काल हटाइए इसको ना। कितनी देर में हटा लो? हाँ हटाइए, बंद करिए, पर चालू नहीं होना चाहिए आगे। और आप लोग तत्काल बाहर हो जाओ यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ दिखना मत कोई। आप हटाएंगे दुकान? जी जी। आप अखलार की आपकी हटाएंगे, आप सलमान जी आपकी हटाएंगे, सब हटाइए आप, ठीक है ना? जिन सब आपके थोड़े से बाकी सब हटाइए। ये बात कही गई। हुआ दरअसल ये था कि मेले का जो ठेका था वो एक पालीवाल समाज के व्यक्ति को मिला और उसके बाद उस व्यक्ति ने उसका ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति को दे दिया, फिरोज को। फिरोज ने मेले में तमाम सारे लोगों को बुलाया अपने तरीके से, भाई ठेका था, उसका काम था, उसको करना था, उसने बुलाया। फिर उसके बाद ये नफरती लोग वहां पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी पहुंचा और उसने वहां से सिर्फ धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करते हुए भगा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में संविधान को खूंटी पर टांग दिया गया है? क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज बची है या नहीं बची है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से आया एक आदेश है जिससे हिमंता विश्व शर्मा से लेकर के छोटे छोटे विधायक अपने अपने इलाकों में तमाम सारे नफरती चिंटू यही कृत्य कर रहे हैं? कानून का सारा खौफ खत्म हो गया, कानून का इकबाल खत्म हो गया। ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। करिश्मा अजीज लिखती हैं, विधायक मेंदोला ने कनकेश्वरी गरबा उत्सव में मेले का ठेका किसी पालीवाल को दिया था। पालीवाल ने ठेका एक मुस्लिम संचालक फिरोज को दिया। उसके बाद मेला खाली करवाया गया। इतिहास तुम्हारी यह विभाजन की नीति को याद रखेगा। उम्मीद है कि जब भी वक्त करवट लेगा तो लोग अपने कर्मों को याद जरूर रखेंगे। ये बात कही गई दोस्तों। उधर काशीपुर में आई लव मोहम्मद के नाम से जो जुलूस निकाला गया था बीती 23 सितंबर बीते दिनों, उसको लेकर के 23 सितंबर को तमाम सारे मुस्लिम लोगों के प्रतिष्ठानों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि 200 जगहों पर बुलडोजर चलाया गया और यह कार्रवाई अली खां मोहल्ले में, काशीपुर के अली खां मोहल्ले में यह कार्रवाई हुई। इसमें इस पूरे मामले में 7 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मैंने आपको बीते दिन भी बताया था कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कानपुर की पुलिस ने बाकायदा कहा है कि वो मुकदमे वापस लेगी, यानी कि बैकफुट पर आई है पुलिस और उसके बावजूद काशीपुर में इस तरीके की चीजें चल रही हैं। उधर आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव का कैंपेन शुरू कर दिया है। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। ये देखिए जरा, देखिए किस तरीके से शंख और घड़ियाल के साथ में आई लव महादेव का पोस्टर लिखे हुए वैसा ही सब कुछ निकाल दिया। तो आप ये सोचिए कि क्या ये आस्था का मामला हो सकता है या एक दूसरे के बीच में वैमनस्य फैलाने की एक बड़ी साजिश? ये भी अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। उधर लेह और लद्दाख में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, तमाम सारे लोगों की मौत हो गई, 70-80 लोग उसमें घायल हो गए।
उसमें अब ये खबर निकल के सामने आई कि लद्दाख में प्रशासन ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। ये पूरा सरकारी चिट्ठी है लद्दाख संघ शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि अब लद्दाख में और लेह में ये प्रोटेस्ट पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले आपको पता है कि जबरदस्त तरीके से बीते दिन झड़पें हुई थी, प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। और इसको लेकर के अमित मालवीय एक अलग लेवल का झूठ फैला रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा। इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है, इसको ये कांग्रेस का काउंसलर बता रहा है और इसने बताया कि इसी ने हर जगह पर जा करके दंगे भड़काए। अच्छा देखिए, बड़ा स्मार्टली मूव किया गया कि ये जो तस्वीरें हैं, ये इनकी सच्चाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जलने वाली तस्वीरें हैं, इसमें वो आदमी नहीं दिखा, और ये जो तस्वीरें हैं ये पुरानी तस्वीरें हैं दोस्तों। अब इसको लेकर के अमित मालवीय ने कहा कि दिस मैन राइटिंग इन लद्दाख इन पुस्टोंग सिडोन एंड टेस्पोंग कांग्रेस काउंसलर फॉर अपर लेह वार्ड, ये बताया गया। कांग्रेस का ये काउंसलर है अपर लेह वार्ड से, बताया गया कि दंगों के पीछे ये था और सीधे तौर पर एक प्रदर्शन के प्रोटेस्ट को दंगा करार दे दिया इसने। इसकी पोल खोल दी आवेश तिवारी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने। क्या लिखा उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पहली बात तो ये कि जो तस्वीर इस मालवीय ने लगाई है, ये तस्वीर आज की नहीं है, यानी कि बीते दिन की ताज़ी तस्वीर नहीं है। सोनम वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है कि वो व्यक्ति जिसकी तस्वीर ये चौपाया मालवीय लगाया है वो पुरानी है, और ये व्यक्ति दंगों से बहुत पहले अस्पताल में भर्ती 2 साथियों से मिलने गुस्से में जा रहा था, जिनकी इलाज के कथित तौर पर कोताही बरती गई थी। कांग्रेस की लेह में इतनी ताकत नहीं है कि 5000 की भीड़ इकट्ठा कर सके। मालवीय ने इसे दंगों से जोड़ दिया और उन प्रोटेस्ट को, प्रदर्शनों को दंगा बता दिया दोस्तों। तो आप ये समझिए कि इस देश में और भारतीय जनता पार्टी का ये IT सेल का हेड कहा जाता है आदमी, और साफ तौर पर ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, लेकिन चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उधर लेह में प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। नेपाल से शुरू हुआ जनजीव प्रोटेस्ट लेह पहुंचा, और लेह के बाद उत्तराखंड में भी बेरोजगारों की स्थितियां कुछ ऐसी हैं। बिहार में भी यही चल रहा है दोस्तों। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की हैं। ये उन बेरोजगारों की तस्वीरें हैं जो भर्ती नहीं होने से परेशान हैं, भर्ती में गड़बड़ियों से परेशान हैं, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसी प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा, देखिए। साफ तौर पर जूते मारने जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, और ये इस देश के बेरोजगार युवा। उदय भानचिब लिखते हैं, कहते हैं कि बिहार हो या उत्तराखंड, बीजेपी का मतलब सिर्फ धोखा और धंधा है। हमारे युवा खून पसीना बहाते हैं और ये पेपर माफिया सत्ता का मजा लूटते हैं। अब युवाओं का गुस्सा एक ही बात कह रहा है, पेपर चोर गद्दी छोड़। उत्तराखंड में दरअसल पेपर आउट हुआ और उसके बाद इन युवाओं का गुस्सा जो है वो भड़क उठा। उधर लेह में भी दोस्तों, लेह के बाद करगिल में भी पूरी तरीके से बंद का ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, उमाशंकर सिंह ने अपने हैंडल से जारी की है। कल लेह के बाद ये कारगिल बंद किया गया। कारगिल में सारी दुकानें बंद हैं, पूरा कारगिल जो है बंद है। मामला सिर्फ यही है कि पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थितियां पैदा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।